जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। साथियों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि किसी भी कारणवश अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है, या कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे नहीं भरा जा रहा है, या फिर कोई पर्सनल लोन है, कोई सीसी लोन है, कोई अपना एजुकेशनल लोन है, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन आपका है जो कि आप पे भरा नहीं जा रहा और आपको डर लग रहा है कि आगे चल के बैंक क्या लीगल कार्रवाई कर सकता है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये आज इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से विदाउट जीरो एक्शन, जो कहते हैं ना कि जो जीरो लीगल एक्शन होता है, मतलब बैंक कोई आगे चल के ना तो लीगल एक्शन लेगी, और अगर लेती भी है और आप ये चीज करते हो तो आपके ऊपर ना तो कोई क्या कहते हैं, ना कोई केस होगा सेक्शन 25 का, फॉर्जरी का, चेक बाउंस का, और आराम से आगे चल के सेटलमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका दोस्त हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आया है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, रिकवरी रुकवानी है, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, अगर किसी भी तरीके से आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो देखो, रिकवरी वगैरह की चीज़ें तो आपके माइंड में बाद में आती हैं। आप लोगों को पहले ये डर लगता है कि लीगल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ये डर लगता होगा, क्योंकि देखो, रिकवरी वगैरह को तो 1000 वीडियोस बने हुए हैं संभालने के लिए, और हमने भी बना रखे हैं इसके ऊपर। और थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो आपको भी पता होगा रिकवरी से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। कंप्लेंट्स वगैरह करने से रिकवरी रुक जाती है। लेकिन जो लीगल है उसका लीगल ही रूप में जवाब दिया जाता है, समझ रहे हो। और लीगल किस तरीके से आप लोग रोक सकते हो अपने ऊपर कोई भी लीगल एक्शन, इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है। तो देखो, अगर आपका लोन अभी अभी डिफॉल्ट हुआ है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है, तो सबसे पहला सजेशन मेरा एक ही रहेगा कि आप सबको प्रायर नोटिस भेजना तो मैंडेटरी है। विदाउट प्रायर नोटिस आपको कभी आगे काम करना ही नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। दरअसल होता क्या है कि प्रायर नोटिस या फिर प्रेयर नोटिस, ठीक है, दोनों अलग अलग है। दोनों के टॉपिक थोड़े अलग रहते हैं, मतलब नाम लमसम सेम है, स्पेलिंग्स अलग अलग है, बट थोड़े थोड़े काम उनके अलग रहते हैं। अब बताता हूँ कैसे। ठीक है। अगर आपका डिफॉल्ट अगर 3 महीने हो चुका है, एनपीए भी पार कर चुका है, तब भी आप प्रेयर नोटिस भेज सकते हो। प्रेयर नोटिस का सिंपली मीनिंग ये रहती है कि वहां पर आप सेटलमेंट के लिए डिमांड करते हो, वहां रिकवरी रोकने की डिमांड करते हो, वहां पर और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, चाहे कॉल से आ रही हो, विजिट से आ रही हो, या फिर जो भी दिक्कत आपको होगी, प्रॉब्लम जैसे कहते हैं ना, उस सुझाव के लिए आप वहां पर एक लेटर भेज दो, जिसको प्रेयर बोलते हैं। समझ रहे हो। प्रेयर मतलब, प्रेयर नोटिस ये होता है कि आप उनसे एक प्रेयर कर रहे हो कि भाई साहब ये चीजें हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। समझ रहे हो। अब प्रायर नोटिस की मीनिंग क्या है? प्रायर नोटिस सिंपली ये है कि आप उन्हें प्रायर इंटीमेशन दे रहे हो कि मैं डिफॉल्ट करने वाला हूं, अगर हो सके तो आप मुझे इतने महीने का टाइम दे दीजिए, ये रिकवरी वगैरह है, इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा, बस ये चीज़ें हैं। आप खाली वहां पर इंटीमेशन दे रहे हो सिंपली तरीके से। ठीक है। तो इसीलिए मैं कई लोगों को बोलता हूं, अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया है तो प्रेयर नोटिस भेज सकते हो, सबसे बढ़िया। और अगर प्रायर नोटिस दिया भी है तो एक प्रेयर नोटिस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में आप लोग डिमांड करते हो, अपनी जो भी आपको ज़रूरत है वो चीज़ वहां पर रखते हो। समझे। ये मेन चीज़ें वहां पर करी जाती हैं। ये सारी जो ज़रूरत होती है आपकी, आप वहां पर मांग रखते हो। इसके फायदे क्या है? प्रायर नोटिस और प्रेयर नोटिस के बहुत सारे फायदे हैं। दरअसल इनके फायदे सिंपल एक्शन में अगर आपको समझाऊं तो लीगल एक्शन को लमसम ये लोग 90% कम कर देते हैं, लीगल नोटिस को 90% खत्म कर देते हैं। लीगल जितने भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लीगल केसेस को आप ये बिल्कुल 90% खत्म कर देते हैं। समझे। अब एक डर सबसे ज्यादा रहता है लोगों को कि भाई साहब जैसे आर्बिट्रेशन वगैरह रहती है, सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, या फिर चेक बाउंस का नोटिस आ गया, या फिर कई बार ये लोग फॉर्जरी का नोटिस भेज देते हैं ना, 318 अपना 316, इन सबके नोटिस भेज देते हैं। तो आप इन जो प्रायर नोटिस और प्रेयर नोटिस के अंदर पहले ये चीजें मेंशन करवा सकते हो कि देखो, आर्बिट्रेटर अगर आप करोगे तो आर्बिट्रेशन अगर आप प्रोसेस करोगे या प्रोसीडिंग करोगे, तो भाई साहब जो आर्बिट्रेटर रहेगा वो मेरी मर्जी का रहना चाहिए, मैं इसमें उसके बिना कंसेंट नहीं करूंगा। ये चीज पहले ही मेंशन कर दो। तो आगे चल के अगर ये लोग गलत तरीके से आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने की ट्राई भी करेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने बैंक को इंटीमेशन दी थी कि ये फलाना ढिमकारा मेरा जानने वाला आर्बिट्रेटर है, आप इसको एज आर्बिट्रेटर रखिए। समझे। आपका जैसा आपने कोई वकील कर रखा है, आप उसको भी बोल सकते हो भाई साहब तुम आर्बिट्रेटर बन जाओ मेरे,
आप उनके लिए भी कर सकते हो उम्मीद, समझ रहे हो। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर बकायदा वहां पर एक मीडिएटर के बारे में बात करी गई है। वो जरूरी नहीं है कि कोई भाई साहब अगला बंदा कोई क्वालिफाइड ही होना चाहिए। आप लोगों की अगर दोनों की सहमति है तो आप किसी को भी रख सकते हो। अब बैंक क्या करता है या फिर जो भी एनबीएफसी है वो क्या करती हैं, वो सिंपल तरीके से कस्टमर को कभी भी उसके अंदर नहीं रखती है। वो 3-4 ऑप्शन दे देती है, चुनना चुनो, तीनों उनके बंदे हैं, समझ रहे हो। आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं दोगे तो वो किसी में एक को सिलेक्ट करके अवार्ड पास करवा देती है। तो ऐसे में प्रायर नोटिस यहाँ पर काम आता है और उसके अंदर ये दिया हुआ है सेक्शन काम करता है, समझे। दूसरी बात ये है कि अब लीगल नोटिस को जैसे अगर मान लो प्रायर नोटिस आपने भेज दिया, प्रेयर नोटिस भी आपने भेज दिया, बट उसके बाद भी आपको लीगल नोटिस रिसीव हो गया, क्योंकि बैंक है, बैंक अपनी हरकतों से बात आने वाला नहीं है। दरअसल लीगल नोटिस भेजने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं लॉट। लॉट क्या होता है, अब जैसे आप लोगों को पता होगा जब आपको कोई काम दिया जाए, समझे, मतलब सपोज करो कि तुम लोग मेरे मालिक हो, ठीक है, और तुमने मुझे कोई काम दिया है और बोला है कि भाई साहब तुम्हें 100 काम दिए जाएंगे, बट हम आपको एक एक करके दे रहे हैं 10 दिन के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि सर आप एक काम करो, आप 100 जब पूरा हो जाए तो एक साथ ही दे देना, मैं उसको एक साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा। तो यही सेम चीज होती है नोटिस के अंदर। आप मान लो एक फलाना ढिमकाना उनके पैनल के एडवोकेट को, जो उसकी फर्म है, उसको 100 केसेस दिए जाने हैं, 100 मान लो, 1000 मान लो, 500 मान लो, सिंपली, ठीक है। तो वो उसका ड्राफ्ट वगैरह करके रख लेगा। जैसे ही 100 क्लाइंट पूरे होंगे, अब वो 100 क्लाइंट चाहे तो पहले महीने में पूरे हों या 6 महीने के बाद हो, समझ रहे हो। जो एक कुछ बैंक होते हैं ना जिनमें रिकवरी बहुत कम होती है, जिनके डिफॉल्ट बहुत कम होते हैं, तो उनके नोटिस भी बहुत लेट आते हैं, आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। उनके नोटिस इस वजह से लेट आते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा तो 6 महीना हो गया, मेरे को तो नोटिस आया ही नहीं है। तो वजह क्या है कि तुम्हारा लॉट नहीं बन पाया अभी तक, समझ रहे हो। वो जितना ज्यादा बंदों का होगा, 500-600 बंदों का, तो वहां पर लॉट बन ही नहीं पाया, तो कैसे भेजेंगे नोटिस वगैरह। तो जब लॉट बन जाएगा तब आपको नोटिस रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो अब उस नोटिस का जवाब आपको देना है बकायदा। आपने अगर प्रायर नोटिस, प्रेयर नोटिस वगैरह दिया है तो उसकी कॉपी भी उसके अंदर ऐड करनी है, और बकायदा अगर नहीं भी दिया है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं, आपको उन नोटिस का जवाब देना है। आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब देना है, आपको मेरे भाई क्या कहते हैं, कोई सेक्शन 25 का, फॉर्जरी का, इन नोटिस का जवाब देना है। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग हार मान जाते हैं, फिर वो लोग ये सोचते हैं कि यार प्रायर नोटिस या प्रेयर नोटिस आपने दे रखा है तो अब शायद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मत करो। देखो लीगल, एक चीज बताता हूँ, लीगलाइज वे में लीगल तरीके से लड़ो, समझे। आपको नोटिस आया, आपको कुछ नहीं करना, एक नोटिस का रिप्लाई बनवाना है, भेज देना है, समझे। वो नोटिस का रिप्लाई देने के बाद फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, समझे। अगर इन्होंने फेक अवार्ड भी पास कर दिया है तो आप उस अवार्ड पे चैलेंज नोटिस लगवा लो। वो अवार्ड कभी भी, आर्बिट्रेशन का वो अवार्ड कभी भी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अवार्ड को सिविल कोर्ट में ले जाके डिग्री पास करवानी पड़ती है, ठीक है। वो पास ही नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने चैलेंज नोटिस लगा रखा है। वहां पर पूछा जाता है कि ये जो क्लाइंट है इसने कोई जवाब दिया नहीं, कस्टमर ने कोई जवाब, कोई नोटिस वगैरह दिया नहीं, तो वहां पर दिखाना पड़ता है, वो लोग दिखाएंगे। सेक्शन 25 का केस करने जाएंगे, वहां पर भी दिखाना पड़ता है कि हमने नोटिस भेजा था, उस नोटिस का कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया। अगर वो वहां पर मना कर देंगे, कल को आप नोटिस का रिप्लाई लेके जाओगे, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, उनका केस खारिज हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग सारी चीजें दिखाते हैं। अगर आप रिप्लाई दे रहे हो, वहां पर सेटलमेंट की बात कर रहे हो, टाइम मांग रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो कभी भी आपके ऊपर कोई भी केस कभी भी नहीं होगा। वैसे भी 100 में से कुल मिला के 2-4-5 लोगों पे केस होता है, 5 भी नहीं होता, बहुत 5 से भी नीचे आप मान के चलो 100 में से, ठीक है। तो उसमें भी वो चांसेस, अगर आप नोटिस भेजते हो टाइम पे, रिप्लाईज उनके करते हो, तो मेरे भाई आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा किसी तरीके का, जीरो लीगल एक्शन हो जाएगा। लीगल से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। मेरे बहुत से क्लाइंट्स रहे, आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे एक नासिक के क्लाइंट थे, नासिक महाराष्ट्र में जगह है एक, वहां के एक क्लाइंट थे, उनका कुल मिला के क्रेडिट कार्ड, उनके बच्चे का एक स्टूडेंट लोन था अनसिक्योर, ठीक है, वो मिला के, और बाकी कुछ पर्सनल लोन्स वगैरह मिला के 55 लाख रुपए से ऊपर का लोन बन रहे थे सारे, ठीक है। उनके ऊपर एक सिंगल केस नहीं हुआ, सोच के देखो आप, क्यों नहीं हुआ। उनका 1.5 साल तक डिफॉल्ट चला, हर एक नोटिस का टाइम टू टाइम जवाब दिया। जब ज्यादा प्रेशराइज पड़ा तो सेटलमेंट की बात करी कि मैं 6-7 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा। बैंक को कोई फायदा नहीं है तुम्हारे ऊपर केस करके, सच्चाई बताऊं तो। वो क्यों करते हैं केस, क्योंकि जब उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता या उनको कोई भी कहते जवाब नहीं मिलता अपनी तरफ से, तब वो केस फाइल करते हैं।
या फिर तब वो लोग आगे चल के लीगल की प्रोसीडिंग करते हैं, वरना उनको कोई फायदा नहीं है। उनका भी पैसा बर्बाद होता है प्रोसीडिंग्स में, उनका भी पैसा बर्बाद होता है हियरिंग्स में, समझ रहे हो। उनका ज़्यादा होता है, आप लोगों को नहीं पता। उनका तो मतलब कहता ना, जो अगर 1 लाख रुपए का लोन है उसके पीछे वो लोग केस करेंगे तो उनका 30-40 हज़ार रुपये चला जाता है लीगल में, समझ रहे हो। वो प्रोसेस होता है, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो उन्हें करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग लीगल नोटिस के जवाब दें, प्रायर नोटिस जरूर दें, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपका एनपीए पार कर चुका है तो आप प्रायर नोटिस नहीं दे सकते हो, क्योंकि इंटीमेशन नहीं है। आप फिर प्रेयर नोटिस दो। आप लोग सिंपली वहां पर प्रेयर करो, मतलब प्रेयर करना नहीं होता, लिखित में आप लोगों को देना पड़ता है, समझ रहे हो। प्रेयर की स्पेलिंग सबको पता होगी, प्रेयर और प्रायर में अलग होता है फर्क थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग सिंपली ये नोटिस दो, आपको कोई भी इन फ्यूचर में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।